हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एलआईसी कंपनी की ओएफएस को। इस ओएफएस की पहले दिन के समाप्ति के बाद डे 1 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कैसी दिख रही है। इस 33,000 करोड़ की इशू साइज वाली ओएफएस में क्या रिस्पॉन्स कौन सी कैटेगरी में यहाँ पे दिख रही है, कैसी जो कि आने वाले समय में यहाँ पे अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ओएफएस को देखना चाहिए या स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम लोग आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो उस कंपनी की आईपीओ के बारे में बात करें जो कि पब्लिक के लिए पहली बार यहाँ पे कोई कंपनी की जो आईपीओ लाई जाती है वो यहाँ पे इस तरीके की कंपनी की आईपीओ लाई जाती है जो कि बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टेड नहीं होती है। अब पब्लिक की यहाँ पे बात करते हैं तो डायरेक्ट आपको प्रमोटर्स के द्वारा पैसे रेज करने के लिए पब्लिक को यहाँ पे शेयर को सेल करके डायरेक्टली यहाँ पे पैसे रेज करी जाती है। लेकिन ओएफएस के बारे में बात करते हैं तो ऑफर फॉर सेल उन कंपनी के द्वारा लाई जाती है जो कंपनी पहले से ही बीएसई एनएसई दोनों जगह पे लिस्टेड है। उन कंपनियों के द्वारा वहाँ पे ओएफएस हम लोगों को आते हुए दिखती है जिन कंपनियों में प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% या उससे ज़्यादा है, या प्रमोटर्स अपने स्टेक को सेल करके अपने पैसे रेज करने की प्लानिंग के अनुसार से ओएफएस यहाँ पे लाते हुए दिखते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग बात करते हैं तो एलआईसी कंपनी की ओएफएस हम लोग को आते हुए दिखी है। क्योंकि एलआईसी के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ओन कंपनी जो कि यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 6.5% स्टेक की बात करते हैं, तो जो कि आपको यहाँ पे सेल करने की प्लानिंग चल रही। लगभग यहाँ पे 382 रुपये पे नॉन रिटेलर्स की इशू यहाँ पे ओपन होते हुए दिखी है। यानी कि इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे जो एलआईसी की जो इशू साइज के बारे में बात कर रहे हैं उस इशू साइज को यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग यहाँ पे 33,000 करोड़ की इसकी टोटल इशू साइज यहाँ पे दिख रही है। अब तक की सबसे बड़ी ऑफर फॉर सेल हम लोगों को इस मार्केट में, इंडियन मार्केट में हम लोगों को दिख रही है। इस ऑफर फॉर सेल के माध्यम से एलआईसी के बारे में बात करते हैं तो एलआईसी के पास लगभग 33,000 करोड़ तक की पैसे हम लोग जाते हुए देखेगी। वैसे आज के डेट में पहले दिन की समाप्ति यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी के बारे में बात करते हैं तो आज के डेट में यहाँ पे 382 रुपये फ्लोर प्राइस रखी गई है। इसी फ्लोर प्राइस पे यहाँ पे आपको शेयर एलोकेट होते हुए दिखेगी। वैसे इस आईपीओ में नॉन रिटेलर्स के लिए यानी कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए आज की विंडोज़ ओपन रखा गया था इस ऑफर फॉर सेल में अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे 384 की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो शेयर एलोकेट करने के लिए रखी गई थी उसमें आप लोग को 28,46,24,896 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। इसमें हम लोग बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे जो मार्जिन के बारे में बात करें उसमें जो बोली लगी है उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग जो शेयर की बोली लगी है वो यहाँ पे 94,45,40,48,898 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 331.86% की बात करते हैं, 331.86% की यहाँ पे बोली लगी। लगभग यहाँ पे 3 टाइम्स से ज़्यादा इस ऑफर फॉर सेल में आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन आते हुए दिख चुकी है। यानी कि लगभग जो टोटल एक्सरसाइज की बात करें तो 90% तक की शेयर आपको नॉन रिटेलर्स यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए एलोकेट करने के लिए रखा गया था। उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स इस ऑफर फॉर सेल को यहाँ पे सब्सक्राइब किया गया। इसी ऑफर फॉर सेल को यहाँ पे इतनी शानदार रिस्पॉन्स मिलने के बाद इस आईपीओ ओएफएस के बारे में बात करें तो कल के डेट में यहाँ पे आपको 5 अगस्त को यहाँ पे आपको नॉन रिटेलर्स के बारे में बात करते हैं तो नॉन रिटेलर्स और रिटेलर्स के द्वारा यहाँ पे कल के डेट में ऑफर फॉर सेल में इस ओएफएस में यहाँ पे अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे इस कंपनी की बात करते हैं तो कल यहाँ पे लेट नाइट तक आपको ऑफर फॉर सेल के रिलेटेड न्यूज़ आते हुए दिखी थी। इस ओएफएस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको आज के डेट में नॉन रिटेलर्स के लिए अप्लाई करने के लिए विंडोज़ ओपन रखा गया था। 90% तक की शेयर को एलोकेट करने के लिए जो रखा गया था वो ऑलरेडी यहाँ पे 3 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुकी है। कल के डेट में यहाँ पे नॉन रिटेलर्स की तरफ से भी आपको अच्छी बोली लगती हुई दिखेगी। रिटेलर्स की तरफ से इस आईपीओ में उतनी अच्छी बोली नहीं लगी क्योंकि इस ओएफएस में जो कि यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग अभी जो कंपनी की शेयर प्राइस में गिरावट आई है ओएफएस के न्यूज़ की वजह से, उस न्यूज़ की वजह से अपने जो फ्लोर प्राइस है उससे आप लोगों को 1 से 2% के ऊपर ही कारोबार करती हुई दिख रही है। यानी कि ओपन मार्केट में भी जो यहाँ पे बाइंग करेंगे तो उनको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में यदि मोमेंटम अच्छी मिलती है तो उस मोमेंटम को प्ले करने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इस ओएफएस में मिल सकती है। क्योंकि आज के डेट में बात इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी में आज के डेट में 8.66% की गिरावट साथ 391 रुपये 40 पैसे की यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग प्राइस चाहिए। इसी मार्केट क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग यदि हम डिस्कस करें यहाँ पे आप लोगों को जो फ्लोर प्राइस डिसाइड किया गया था उसी फ्लोर प्राइस के आसपास इस कंपनी की शेयर प्राइस हम लोग को आती हुई दिख रही है। वैसे इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे जिस तरह की जैसे टेक्निकल साउंड कर रही थी उस टेक्निकल साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आने वाले समय में एक अच्छी हम लोग
को दिख सकती थी। यहाँ पे हायर हाई की फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा था। इस हायर हाई की फॉर्मेशन को यहाँ पे ब्रेक किया गया, फिर सब हायर हाई की फॉर्मेशन बनती हुई दिखे तो जाकर इस कंपनी की में एंट्री किया जा सकता है। अभी यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए आप लोगों को, यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहिए किस तरीके से कैसे ओएफएस के आने के बाद यहाँ पे प्राइस मोमेंटम हम लोग को दिखती है। उस प्राइस मोमेंटम को ऑब्जर्व करने के बाद आने वाले समय में कोई भी कंपनी अपनी ओएफएस लाती है तो इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी उसको ग्रैब करने की कोशिश कर सकते हैं। फर्दर इस एलआईसी कंपनी की ओएफएस में आप लोग अप्लाई करें या अवॉइड करें, या एलआईसी आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया था, कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।